हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी साइंस की बुक जिसका सेकंड चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, यानी कि इस चैप्टर में हम जो इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो हमारे आसपास है, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ है। वो है बैक्टीरिया, वायरस, सेल। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं अपना चैप्टर, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। इस लाइन का मतलब ये है, जो ह्यूमन आई है, जो हमारी आईज है, वो कुछ निश्चित चीज़ों को ही देख सकती है अपनी आंखों से। फॉर लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। ये बोल रहा है कि बहुत, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत समय पहले हमें जो टाइनी थिंग्स हमारे आसपास जो होती थी, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। लॉन्ग एगो, बहुत साल बीत जाने के बाद, पीपल डिस्कवर दैट अ कर्व पीस ऑफ ग्लास कुड मेक अ स्मॉल थिंग्स लुक्स बिगर। उसके बाद क्या हुआ, प्यूपल्स ने एक चीज़ डिस्कवर करी, कर्व पीस ऑफ ग्लास कुड मेक अ स्मॉल थिंग्स लुक्स बिगर। अब कर्व पीस ऑफ ग्लास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा दें। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड्स। वो किसकी तरह था? लेंटिल सीड्स की तरह था। थिक इन द मिडल, बीच से मोटा, एंड थिन एट द एजेस, और जो उसके कोने थे वहाँ से कैसा था? पतला था। हैंस दे आर कॉल्ड लेंस, और वो क्या कहलाया? लेंस। और कौन सा लेंस है होता है ऐसा? ऐसा जो लेंस होता है उसका नाम होता है हमारा, कौन सा लेंस होता है ऐसा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से होता है थिन, इस वाले पोर्शन से होता है थिन एजिस से, और जबकि इस वाले पोर्शन से होता है थिक। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे इसमें देखा ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीता, लेंस वेयर इम्प्रूव टू बिकम अ मोर पावरफुल। उसके बाद पावरफुल लेंस बनाए जाने लगे। ईच न्यू टूल्स फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप हेल्प ह्यूमन टू सी वॉट देयर आईज कुड नॉट। अब ह्यूमन के लिए ये एक मदद के रूप में साबित होने लगे, क्योंकि देखो, जो ह्यूमन था वो अपनी आंखों से, नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से देख नहीं सकता था। तो उसके लिए उसने किस चीज़ को डिस्कवर करा? माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रोस्कोप को जब बनाया तो उससे हम छोटी छोटी जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती थी, इनविजिबल जो चीज़ थी, उनको फिर देखा जाने लगा। इसके बाद आगे देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर। मतलब इसका जो इन्वेंशन था माइक्रोस्कोप का, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से, मतलब बहुत ही छुपी हुई एक चीज़ थी, और ये इसमें हम टाइनी लिविंग क्रिएचर को पूरी तरीके से देख सकते थे। इसके बाद वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। अब इसके अंदर ये बताया गया है, हम अलग अलग वैरायटी के लिविंग बींग्स को देखते हैं। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल। हमें अपने चारों तरफ बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स भी दिखाई देते हैं। दे आर ऑल शेप्स, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, एंड कलर्स के होते हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी, कुछ उसमें से बहुत छोटे होते हैं, वाइल अदर आर रियली बिग्स, और कुछ बहुत बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन देयर फीचर। बल्कि वो स्ट्रक्चर में ही डिफर नहीं होते, बल्कि उनके फीचर भी बहुत अलग होते हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म।
ये डेफिनेशन किसकी दे रखी है? ऑर्गेनिज्म की। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है जिसमें प्लांट्स भी हो, एनिमल भी हो, ह्यूमन भी हो, मतलब जितने भी लिविंग जो क्रिएचर होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हैव यू एवर नोटिस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई? ये बोल रहा है क्या तुमने कभी नोटिस करा है जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे चारों तरफ, क्या वो हमें विजिबल नेकेड, क्या वो हमें अपनी आंखों से, खुली आंखों से दिख सकते हैं? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल आर थिंग, वो कितने स्मॉल होते हैं। योर आइज एक्चुअली सी, और तुम्हारी आइज क्या उन्हें देख सकती है? यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग अ रीडिंग ग्लास, हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? अब कुछ लोग क्या करते हैं, ग्लासेस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, किसी भी चीज़ को रीड करने के लिए या देखने के लिए। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखी है एक एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। अब इस एक्टिविटी का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसे देखेंगे। टेक आ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन, फिल विद वाटर। हमने क्या करा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, फ्लास्क मतलब एक बर्तन लिया कांच का, उसके अंदर हमने क्या करा, पानी से उसे फिल कर दिया। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क, कॉर्क से उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन ऑफ द बुक, और इसे बुक के ऊपर हमने प्लेस करा। एंड लुक एट द लेटर थ्रू इट्स, और हमने लेटर्स के ऊपर इसे रख दिया। फिर क्या होता है, डू यू नोटिस सम समथिंग इंटरेस्टिंग, द लेटर अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, और जो लेटर थे उनका जो साइज था वो हमें बड़ा दिखाई देने लगा। दीज हैपन्स, तो इससे हमें क्या पता चला, बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर, मतलब जो फ्लास्क के अंदर जो पानी है वो एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ यूज आर रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इसमें बोला गया है कि अभी के टाइम पर यूज आर रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब किसका यूज़ करते हैं, रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का, टू लुक का स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे आंट वगैरह को देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। वेयर आर यू एबल टू सी डिटेल ऑफ बॉडी मोर क्लियरली, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वेयर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द ऑर्गेनिज्म अराउंड दैम। अब इसमें बोला गया कि बहुत लंबे समय बाद जो लोग थे वो बड़े क्यूरियस थे, मतलब इसके बारे में जानने के लिए, ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते कैसे, कैसे दिखते हैं। बट दे कुड नॉट सी दैम, लेकिन वो उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते थे। तो हाउ डिड फाइनली डिस्कवर, तो उसके बाद क्या हुआ, डिस्कवर करा गया दिस इनविजिबल वर्ल्ड। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसकी डिस्कवरी से हमें हेल्प मिली इस टाइनी वर्ल्ड को जानने के लिए। तो आइए उनके बारे में हम देखते हैं। तो एवर हेयर्ड ऑफ, इन 1665 a scientist named Robert Hooke published a book called Mycographa। 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था माइकोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे, बहुत ध्यान से देखने वाले, एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, और उनके अंदर एक कला थी। इन दिस बुक ही शो डिटेल्ड ड्राइंग of tiny things that a pupil had never seen before, things he saw using a tool we now call microscope। इसमें बोला गया है कि टाइनी थिंग्स को पहले लोग देख नहीं पाते थे, तो फिर इसके लिए एक टूल बनाया गया और उस टूल का नाम था माइक्रोस्कोप। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम बिगर, और जो माइक्रोस्कोप जो बनाया वो कम से कम 200 से 300 टाइम चीज़ को बड़ा करके दिखाता था। देन वाट वन could see with the unaided eye, और जो हम अपनी आंखों की हेल्प से नहीं देख सकते थे। वन डे ही लुक एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक पतली सी कॉर्क की स्लाइस को देखा। एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एंड एम्प्टी स्पेस, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी खाली जगह देखी। These compartments remind him of
हनीकॉम। और ये कंपार्टमेंट किसकी तरह थे, जैसे हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे जैसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, उस टाइप के थे। ही ड्रू वॉट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस आ सेल। और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने देखा जो छोटी छोटी जो स्पेस है उसमें क्या है, सेल है, उसमें क्या है, सेल। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज्ड इन अ साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और पहली बार फर्स्ट टाइम इस वर्ड सेल का यूज़ हुआ साइंस में, और इसको बताया गया कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब किसी के लिए भी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग क्रिएचर के लिए वो क्या है, सेल ही है। मतलब हर किसी के लिए जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अराउंड द सेम टाइम 1660 एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक अ डच साइंटिस्ट, डच मतलब नीदरलैंड, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, नीदरलैंड के, मेड अ बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर केयरफुल माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या करा, एक बहुत ही अच्छा मतलब बेटर लेंस वाला माइक्रोस्कोप, मतलब बेटर लेंस का यूज़ करके एक माइक्रोस्कोप को बिल्ड करा जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। और इन्होंने क्या करा, क्लियरली मतलब लिविंग थिंग्स थे जो बैक्टीरिया थे और ब्लड सेल्स थे, उसके ऊपर डिस्कवरी करी। अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछी जाएगी तो उसका आंसर होगा एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। अगर डेड सेल की डिस्कवरी पूछी जाएगी तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, हमें डायग्राम दिए गए हैं। फर्स्ट वाला में ए माइकोग्राफिया बुक, माइकोग्राफिया जो बुक है वो ये है माइकोग्राफिया बुक्स, ये हमें माइकोग्राफिया बुक, ठीक है। इसके अलावा माइकोग्राफिया जो बुक है वो किसने पब्लिश करी थी, रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा हम देखते हैं जो बी वाला में डायग्राम दे रखा है माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, ये किसका माइक्रोस्कोप है, रॉबर्ट हुक का। जो थर्ड वाला में दे रखा है कॉर्क सेल एज पब्लिश इन द माइकोग्राफिया, कॉर्क सेल के बारे में किस बुक में पब्लिश करा गया था, माइकोग्राफिया में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, तो सेल ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसके कहने का मतलब ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। अब ये सेल दिखते कैसे हैं, लेट अस टेक क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो इसका अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे सामने एक एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल, टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। टीचर इसे आपको समझाएंगे, बताएंगे और करके दिखाएंगे। लेट टेक एन ओनियन बल्ब, हमें एक ओनियन लेना है फ्रॉम योर किचन, अपनी किचन से और गार्डन से, और वॉश इट थ्रोली विद वाटर, और पानी से उसे धो लेना है। उसके बाद कट द ओनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, और फिर उसको बिल्कुल सीधा करके हमें काटना है वर्टिकली। टेक वन पीस ऑफ ओनियन, उसका जो एक पीस होगा ओनियन का, पुल आउट द थिन, उसके अंदर से हमें क्या करना है, एक पतली सी थिन ट्रांसपेरेंट लेयर को निकालना है उसकी अंदर की सरफेस से, विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। फॉरसेप्स एक चिमटी होती है, उससे हमें इसको खींच लेना है, ऐसे करके निकाल लेना। दिस लेयर इज कॉल्ड द ओनियन पील, और जो हम निकालेंगे जो ट्रांसपेरेंट लेयर, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को ही हम क्या कहेंगे, ओनियन पील। प्लेस द पील, उस पील को हमें प्लेस करना है पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन क्या है, रेड कलर का स्टेन है एक तरीके का, ठीक है। रेड कलर के स्टेन में इसे 30 सेकंड के लिए प्लेस करना, मतलब इसे रखना है पील को। जब 30 सेकंड के लिए इसे रखेंगे रेड कलर के स्टेन में, जैसे इसमें दिखाया गया फर्स्ट वाले में, तो दीज विल हैव अ पिंकिश कलर टू द सेल। तो उसके जो सेल हैं, जो उसके अंदर जो सेल हैं, उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, जो सेकंड वाले में हमें दिखाया गया है।
एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली, जो हमें किस में मदद करेंगे, देखने में मदद करेंगे। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रश, फिर हमें क्या लेना है, ब्रश इसके ऊपर चलाना है, ओनियन पील के ऊपर, टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पिल एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। हमें ब्रश से इसे क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा स्टेन है उसे क्या करना है, बिल्कुल क्लियर करना है। इसके बाद क्या होगा, नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड ओनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग द थिन ब्रश एंश्योरिंग डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। और हमें इस तरीके से चलाना है जिससे कि क्या हो, ये ब्रेक नहीं हो और फोल्ड नहीं हो। इसके बाद देखते हैं आगे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, हमें ग्लिसरीन का यूज़ करना है। ग्लिसरीन ओवर द ओनियन पील, हमें ओनियन पील की स्लाइड पे क्या डाल देना है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है ड्राइंग ऑफ द सेल, सेल को सूखने से बचाती है कौन, ग्लिसरीन। एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल, और अगर सेल सूखेगा नहीं तो इससे हमें इम्प्रूव क्लियरिटी, मतलब जो भी चीज़ क्लियर, मतलब इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है स्लोली प्लेस आ कवर स्लिप, हमें क्या करना है, कवर स्लिप को स्लोली प्लेस करना है, धीरे से। ठीक है, ओवर द पील, किसके ऊपर, पील के ऊपर। और जब हम पील के ऊपर इसे प्लेस कर देंगे कवर स्लिप को, तो इसमें क्या होगा, नो एयर बबल गेट ट्रैप्ड, तो कोई भी एयर का बबल नहीं निकलेगा। फिर यूजिंग अ ब्लॉटिंग पेपर, हमें एक ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करना है टू जेंटली और वाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजिस ऑफ द कवर स्लिप, और कवर स्लिप के जो चारों तरफ कोने पर जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसे रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे व्यू द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो हमारी स्लाइड है उसके बाद हमें इसको माइक्रोस्कोप में रखना है और फोल्ड स्कोप में कंपेयर इट विद, और फिर कंपेयर करना है। और व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन 2.3c और फिगर 2.3d। अब 2.3c जो हमें दे रखा है, जब हम इसे रखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें सेल वॉल दिखाई देगी, हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा, हमें साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। ये चारों चीज़ जो हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये सेल के क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, सेल के क्या है, ऑर्गेनल्स है, सेल के क्या है, ये पार्ट्स हैं अंदर के। ठीक है, तो ये सब हमें दिखाई देंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो हमें डी वाला डायग्राम इसमें बताया गया है, इसमें ब्रिक्स हैं। इसमें ये समझाया गया है कि जो सेल होता है ना, सेल के अंदर भी कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब पूरी तरीके से फिल है। उसी टाइप से हमारे घर की जो ब्रिक्स जो होती हैं, ब्रिक्स वो इस तरीके से लगाई जाती हैं कि उसके अंदर भी कोई भी गैप नहीं होता। मतलब जो हमारा घर जो पूरा बना होता है वो किससे बना होता है, ब्रिक्स से। तो हमारे घर की, हमारे हाउस की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक है। क्या है, ब्रिक। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माउंटेनिंग, क्या लिखा है, माउंटेनिंग ऑफ द ओनियन पील इन द ग्लिसरीन यूजिंग निडल, स्ट्रक्चर ऑफ द ओनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप, अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक। मतलब हमारे घर की जो दीवारें जो बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई हैं, ब्रिक से बनी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। और देखो ये भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है और ये भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है। दीज आर द सेल ऑफ ओनियन पील विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस। और इसके अंदर भी देखो, अगर देखोगे ये वाले स्ट्रक्चर में तो कोई भी हमें स्पेस नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीव्स डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। अब ये बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, अलग अलग प्लांट की जो पील्स है, लीव्स की जो पील्स होती है उसको लेना है और इस तरीके से हमें उसके अंदर भी यही सब चीज़ें करके देखनी है। तो यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं, सबके सब सेल से मिलके बने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ। तो अब ये बोल रहा है कि तुम सोचो कि जो एनिमल की बॉडी है वो किससे मिलके बनी होती है, तो वो भी किससे मिलके बनी होती है, वो भी हमें सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 में लेट अस इन्वेस्टिगेट रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। अब अपने मुंह को हमें किससे, माउथ को किससे धोना है, क्लीन वाटर से। किससे, क्लीन वाटर से।
यूज द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चिक। इसका कहने का मतलब यह है कि हमें ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक, हमें टूथपिक लेना है, जो टूथपिक होता है उसको हमें लेना है और जेंटली स्क्रैप करना है इनसाइड ऑफ योर चिक, मतलब चिक के अंदर। उसके बाद प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्क्रैप्ड मटेरियल लेना है, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप डालनी है, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, और ये किस पे करना है, क्लीन ग्लास स्लाइड पे करना है, और स्प्रेड इट इवनली, और वो क्या होएगी, स्प्रेड हो जाएगी, यानी कि वो फैल जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें दे रखा है एड अ ड्रॉप ऑफ मिथिलिन ब्लू, अ ब्लू कलर स्टेन, एक ब्लू कलर का स्टेन है मिथिलिन ब्लू ओवर द मटेरियल ऑन अ स्लाइड, और वो स्लाइड के ऊपर डाल देना है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट। और ये क्या करेगा, जो स्टेन है, एडिंग स्टेन, ये इम्प्रूव कर देगा विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल की विजिबिलिटी को क्या बना देगा, इम्प्रूव, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उसके कलर वगैरह को बढ़ा देगा। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद क्या होगा, जो ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल, हमें क्या करना है, 1 मिनट के बाद में क्या करना है, ड्रॉप डालनी है किसकी, ग्लिसरीन की, उस मटेरियल के ऊपर ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, जिससे कि जो सेल हैं वो सूखे नहीं। नाउ केयरफुली प्लेस द क्लीन कवर स्लिप, फिर हमें क्या लेनी है, कवर स्लिप लेनी है ऑन द मटेरियल एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन, जो एक्सेस ग्लिसरीन है, मतलब जो ज़्यादा ग्लिसरीन हो गया उसके एजिस पर, उसे क्या कर देना है, कवर स्लिप से, कवर स्लिप के ऊपर से यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर, मतलब ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करके उसे साफ़ कर देना है, मतलब ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से उसे क्या कर देना है, साफ़ करना है। ऑब्जर्व द स्लाइड, फिर स्लाइड को हमें ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में रख करके। ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, तो तुमने क्या देखा, फिर हमें अपनी नोटबुक में उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। उसके बाद व्हाट यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर, तो हमें एक पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है दीज आर चिक सेल, मतलब ये चिक सेल होते हैं, चिक मतलब हमारे गाल में जो सेल होते हैं वो होते हैं चिक सेल, विच फ्रॉम द इनर लिनिंग ऑफ योर माउथ, जो हमारे अंदर की जो माउथ की जो लेयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल ऑफ ओनियन पील इन एक्टिविटी 2.2 एंड ह्यूमन चिक सेल इन एक्टिविटी 2.3, तो यानी कि जो हमने एक्टिविटी 2.2 पढ़ी थी वो ओनियन पील के ऊपर थी, किसके ऊपर थी, ओनियन पील के ऊपर, और जो हमने एक्टिविटी 2.3 पढ़ी है ये किसके ऊपर है, ह्यूमन चिक सेल के ऊपर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स, सेल के कितने मेन पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अ थिन आउटर लिनिंग, एक होती है बाहर बिल्कुल पतली वाली लेयर होती है, बिल्कुल पतली, थिन आउटर लिनिंग। अ सेंट्रल रीजन, एक सेंट्रल रीजन होता है उसका, और एक उसके अंदर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ, मतलब छोटा राउंड स्ट्रक्चर होता है, छोटा और गोल राउंड स्ट्रक्चर होता है अंदर। द आउटर लेयर, जो उसकी आउटर लेयर होती है, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर लेयर होती है, जो पतली होती है, जो आउटर लेयर होती है पतली होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो राउंड स्ट्रक्चर होता है मिडल में, इस न्यूक्लियस, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। विच इज़ ऑल्सो कवर बाय अ थिन मेम्ब्रेन, और ये भी एक पतली सी मेम्ब्रेन से ही कवर होता है। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, मतलब इसके कहने का मतलब ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होती है उसके बीच में साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। अगर सेल के बेसिक पार्ट पूछे जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है। सम सेल्स
like onion peel cells have an extra outer layer called cell wall. इसमें बताया गया है जो ओनियन पील सेल था हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है मतलब एक होती है आउटर लेयर जो पतली होती है और उसके भी बाहर एक लेयर होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है और उस लेयर को किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं सेल वॉल. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन सेल. अब इसका सेल के स्ट्रक्चर में क्या इम्पोर्टेंस है. व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आर दीज फंक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या लाइफ के मेंटेनेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में हम देखेंगे. तो फिर द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनक्लोज इज द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसके अंदर मतलब एनक्लोज होता है. ठीक है. द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल से दूसरे सेल से क्या होती है, सेपरेट होती है. इट इज़ पोरस होती है एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल. इसका काम क्या होता है, ये पोरस होती है यानी कि फ्लेक्सिबल होती है एक तरीके से, और इसका काम होता है ये किसी भी मटेरियल को अंदर आने देती है और किसी भी मटेरियल को बाहर जाने देती है, वेस्ट मटेरियल को. मतलब इसका काम है अलाउ एंट्री एंड एग्जिट, मतलब अंदर आने देना और बाहर जाने देना. ठीक है. इसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या करता है, कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये दूसरा अदर कंपोनेंट है सेल का. एंड कंपाउंड सच एज, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, सॉल्ट होता है. यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और सॉल्ट. मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन साइटोप्लाज्म. इसके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लाइफ प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. किसमें होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. इसके बाद आगे चलते हैं. द न्यूक्लियस रेगुलेट, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, वो जितनी भी एक्टिविटी होती हैं अकर विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है. इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, और ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है. इसके बाद द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी. सेल वॉल का काम क्या है, ये प्लांट के अंदर रिजिडिटी मतलब उसकी ताकत, मतलब उसकी कठोरता, एंड स्ट्रेंथ उसकी ताकत को प्रोवाइड करती है. मतलब प्लांट के अंदर रिजिडिटी और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल. कौन करता है, सेल वॉल. दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन अ स्ट्रक्चर. ये बोला जिस वजह से सेल इस तरीके से अरेंज है, कॉम्पैक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे से एक तरीके से फर्म इन अ स्ट्रक्चर, किस तरीके से, पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब एक फर्म के रूप में काम करते हैं. फर्म मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री के रूप में काम करते हैं. ठीक है. इसके बाद आगे हम देखेंगे, तो आगे हमें दे रखा है अ स्टेप फर्दर. स्टेप फर्दर में पढ़ लेते हैं. सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड. अब क्या होता है, सेल के अंदर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, और जो टाइनी रॉड शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्लास्टिड कहते हैं. सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल. जो कुछ प्लास्टिड होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है. और जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है. इन नॉन ग्रीन पार्ट दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस. अब ये बोल रहा है जो नॉन ग्रीन जो पार्ट्स होता है, दे हेल्प, ये किस में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को स्टोर करने में हेल्प करता है. प्लांट सेल ऑल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल. अब ये बोला प्लांट सेल के अंदर लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस होती है और उसे वैक्यूल कहते हैं. दीज हेल्प इन द प्लांट सेल स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस. ये इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है. गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. ये वेस्ट को भी आउट करने में, ठीक है, और उसके बाद जो
उसकी सेल की जो शेप होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है। दीज गिव्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है प्लांट को। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। अगर एनिमल सेल में अगर वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है। दीज स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस, और वो कुछ निश्चित ही सब्सटेंस को स्टोर कर सकता है, जैसे डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। सो सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। ये बोल रहा है कि सेल एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो अलग अलग पार्ट से, मतलब उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन, और हर पार्ट के उसके क्या है, अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है। और अलाउ द सेल एंड टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, और जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो काम करता है। इसके बाद हमें जो इसके अंदर डायग्राम ए दे रखा है और बी दे रखा है। जो फर्स्ट वाला जो हमें डायग्राम बता रखा है वो हमें दे रखा है एनिमल सेल का, और सेकंड वाला जो हमारा डायग्राम है वो दे रखा है प्लांट सेल का। तो इसके अंदर हमें समझाया गया है कि न्यूक्लियस देखो, दोनों में न्यूक्लियस है, कॉमन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, कॉमन है। इसके अलावा हम देखेंगे साइटोप्लाज्म दोनों में है, जो कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, जो कॉमन है। अब इसके अंदर हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन नहीं है? एक है इसके अंदर देखो, जो सेल वॉल है, सेल वॉल केवल किसके अंदर है? प्लांट सेल के अंदर। किसमें? प्लांट सेल के अंदर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी किसमें है? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है। इसके अलावा दे रखा है वैक्यूल भी किसके अंदर है? प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में भी पाई जाती है, लेकिन वो स्मॉल होती है, और प्लांट सेल में लार्ज होती है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है वी हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जान लिया। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप। और हमने ये भी जान लिया कि प्लांट और एनिमल जो सेल्स होते हैं उनकी शेप भी बहुत अलग अलग होती है, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन द शेप एंड स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, क्या उनके जो शेप होती है और स्ट्रक्चर होता है, क्या वो वेरी होता है, क्या वो अलग होता है? अब वेरिएशन इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये बोल रहा है द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6a and b. What are the similarity and difference you see in them? A muscle cell is shaped like a spindle. जो मसल सेल होता है वो एक स्पाइंडल शेप्ड होता है, जो इसमें दिखाया गया डायग्राम में। ठीक है। While a nerve cell a very long and has a branches. जो नर्व सेल होता है वो एक लंबा होता है, और मतलब उसमें कई सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जैसे निकली हुई हैं इस टाइप से। Some cells are round in shape, और कुछ राउंड इन शेप में होते हैं। वाइल अदर आर लॉन्ग होते हैं, कुछ पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब ये, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो वेरीज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। वाई डू अ सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी बोला जो सेल्स होते हैं वो देखने में अलग क्यों होते हैं? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। क्या जो उनकी जो शेप होती है और स्ट्रक्चर होता है, क्या उनके जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं? तो इसको देखेंगे आगे। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल help them to carry out their specific function. But how do these cells help in performing various functions in the body? Let us find out. You observe in activity 2.3 the inner chick cell. चिक मतलब हमारे जो गाल वाले, वो कैसे होते हैं? पतले एंड फ्लैट होते हैं। ठीक है। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लिनिंग्स ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द चिक। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन। नर्व सेल को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ये मैसेज को कैरी करता है आवर बॉडी, हमारी बॉडी से। द एलोंगेटेड शेप होता है ये। इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प देम टू रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेज क्विकली। और जो ब्रांच जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? डिफरेंट पार्ट तक मतलब इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है बहुत तेज़ी से। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। प्लांट सेल के अंदर भी हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। इन प्लांट्स
टू सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, मतलब प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं और इवन ट्यूब लाइक हो सकते हैं। सम प्लांट सेल वेरी लॉन्ग ट्यूब हो सकते हैं दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, और ये सब किस में हेल्प करते हैं, पानी को पहुंचाने में प्लांट के अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद हैव यू ऑलरेडी स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इसमें बताया गया जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, उसके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। आ ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। जो हमारा फूड पाइप होता है उसके अंदर क्या होता है, मसल सेल का एक ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं और फिर रिलैक्स की पोजीशन में आ जाते हैं इन अ वेव लाइक मैनर, एक वेव की तरह। पुशिंग द फूड, ये फूड को क्या करते हैं, पुश करते हैं डाउन टू द स्टोमक, और फिर जो फूड है वो कहाँ पर चले जाता है, हमारे स्टोमक में चले जाता है, मतलब फूड पाइप से कहाँ चले जाता है, स्टोमक में। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, और ये क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो मसल सेल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और एक स्पाइंडल शेप्ड होती है उनकी, ठीक है। द स्टोमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जो स्टोमक होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, और वो भी क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मसल सेल्स इन द स्टोमक, जो मसल सेल पाए जाते हैं स्टोमक में, वो क्या करते हैं, हेल्प चर्न द फूड्स, वो फूड को क्या करते हैं, चर्न मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में भी हेल्प करते हैं। अदर सेल इन द इनर लिडिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, और ये बोल रहा है जो अदर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंड एसिड दैट हेल्प, और एसिड भी निकालते हैं जो जो फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। ऑल दीज सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, जिसकी वजह से इन सारे सेल की वजह से ही डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हमें सेल दिखाया गया है, यहाँ पे हमें टिश्यू दिखाए गए हैं, यहाँ पे हमें ऑर्गन दिखाया गया है, और यहाँ पर हमें पूरा ऑर्गन सिस्टम दिखाया गया है। तो ये पूरी एक स्टेज होती है। अभी इसको नीचे देखते हैं, इसमें दे रखा है व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से लेवल होते हैं, तो अब लेवल देखेंगे। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे, जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। आ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक द ब्रिक द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। तो वॉल की बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक है, और हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टिश्यू, कई सारे सेल का जो ग्रुप मिलके क्या बन जाता है, टिश्यू। इसके बाद आगे देखते हैं, डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन, और अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दैट परफॉर्म अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो एक बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा ऑल द ऑर्गन सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लाइक अ प्लांट, जिस तरीके से प्लांट होते हैं, एनिमल्स, और द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे पहले सेल आएगा, सेल के ग्रुप से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा पूरा ऑर्गेनिज्म। These level of organization help us to understand how simple building block like cell come together to form a complex living beings। मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होते हैं। सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक लाइक अ सेल, एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक क्या सेल है, वो आपस में जुड़ के एक पूरा कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बना देते हैं। द लाइफ ऑफ अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगेन विद द सिंगल सेल, और एक जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो किससे शुरू होती है, एक सिंगल सेल से शुरू होती है। सिंगल सेल यानी कि एक एग से। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बींग्स। मतलब जो एग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है रिपीटेडली, और एक पूरा कंप्लीट लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और एक पूरा कंप्लीट लिविंग बना देता है जो कई सारे सेल से मिलकर बना होता है।
सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें बताया गया है एवर हेयर्ड ऑफ, तो द येलो पार्ट ऑफ एन एग, जो येलो पार्ट होता है एग का, of an ostrich egg is a single cell, the largest known of the cell of the living world, measuring about 130 mm to 170 mm diameter। इसके कहने का मतलब ये है कि जो यॉल्क होता है, अंडे के अंदर जो एक येलो पार्ट होता है, ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल। ऑस्ट्रिच एग है, एक सिंगल सेल है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग है, जिसका यहाँ पे बता रखा है, मेजरिंग यूनिट बता रखी है 130 mm से लेकर के 170 mm इसका डायमीटर होता है। द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, और इसके अंदर क्या होता है? इस एग के अंदर एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल होता है। अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, इसका काम क्या होता है? जो इसकी शेल होती है फॉर प्रोटेक्शन के लिए। एंड अ वाइट लिक्विड दैट nourishing the cell during its continued development। इसमें ये बताया गया है जो शेल फॉर प्रोटेक्शन, इसकी जो शेल होती है प्रोटेक्शन के लिए। वाइट लिक्विड दैट नॉरिश द सेल ड्यूरिंग, मतलब जो वाइट जो लिक्विड होता है वो क्या करता है? सेल के दौरान नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद जो हमारा व्हाट आर ऑर्गेनिज्म, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।